आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड सब्जेक्ट ग्रुप्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि अगर आप जो भी कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एमबीए का कोर्स है तो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्सेज होते हैं, एमबीए के जो सेकेंड सेमेस्टर में कोर्सेज होते हैं, इसी तरीके से अगर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो कोर्सेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको अब हम सब्जेक्ट ग्रुप में डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपके इंस्टीट्यूट और आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग जो कोर्सेस आप प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, उस कोर्सेस के अंदर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे हम सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम एक सब्जेक्ट ग्रुप में ऐड करेंगे ताकि हमें पता होगा कि किस ग्रुप में कितने सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक फर्स्ट सेमेस्टर में इतने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में इतने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप क्लास टाइम टेबल या फिर फैकल्टी यानी कि टीचर टाइम टेबल बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम अपने एडमिन पैनल में आते हैं। तो ये देखिए हमारा एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया। जस्ट हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ओपन होकर के आ गया है। फिलहाल आज हमने ऐड करना है सब्जेक्ट ग्रुप। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर आप लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, एलुमनाई रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सब्जेक्ट ग्रुप को ऐड करने के लिए हमें जाना होगा यहाँ एकेडमिक्स वाले पार्ट में। तो यहाँ देखिए एकेडमिक्स मेन्यू के अंदर बहुत सारे सब मेन्यू शो हो रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेक्शंस, क्लास यानी कि जो कोर्सेज आप प्रोवाइड कराते हैं उसे कैसे ऐड करेंगे, उसकी मास्टर सेटिंग कैसे करेंगे। फिलहाल अभी हमने जाना है सब्जेक्ट ग्रुप पे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और सब्जेक्ट के ऊपर में यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप है, जस्ट इस पर हमने क्लिक कर लेना है। अब क्या है ना दोस्तों कि हम सब्जेक्ट ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जहां पर ये देखिए आपको यहाँ पर राइट साइड में ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट ग्रुप लिस्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ राइट साइड में ग्रुप लिस्ट में शो होगा। तो एनीवे फिलहाल यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट ग्रुप, हम कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि वो ग्रुप लिस्ट में हमारा किस तरीके से शो होता है। तो चलिए दोस्तों मैं एक सब्जेक्ट ग्रुप बनाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। वैसे ये जो सब्जेक्ट ग्रुप का नेम हम क्रिएट कर रहे हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज में कोर्सेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल अगर हमारे कॉलेज में एमबीए का कोर्स होता है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेस होते हैं उसे हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मैंने नेम तो यहाँ पर मेंशन कर दिया एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर शो होंगे, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फिर यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक साइंस, बीएससी आईटी इंजीनियरिंग, एमबीए फर्स्ट ईयर यहाँ पर शो हो रहा है। तो जस्ट हमने यहाँ पर एमबीए फर्स्ट ईयर को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये एमबीए फर्स्ट ईयर में आएगा, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों हम एमबीए फर्स्ट ईयर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सेक्शंस आ जाएंगे। तो ये सेक्शन और क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। वैसे आप पहले के वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिए सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, एमबीए के कोर्सेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके यहाँ पे सेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि आप ए बी सी इस सेक्शन पे काम नहीं करते, तो आपको जस्ट क्लास में यानी कि कोर्स में क्या लिखना होता है एमबीए बस, और उसके बाद जो सेक्शंस है वो आपका बन जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में भी आपके पास ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन है, तो आपको क्लास और कोर्स नेम में लिखना होगा एमबीए फर्स्ट ईयर और उसके अकॉर्डिंग वो सेक्शंस क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया हुआ, उसके वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेकआउट करें। एनीवे जो अभी हमने एमबीए फर्स्ट ईयर सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सेक्शन शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर सेक्शन, सारे सेक्शंस के लिए ये कोर्स डिफाइंड होंगे, इसलिए मैंने सारे सेक्शंस पे टिक मार्क लगा लिया है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आते हैं सब्जेक्ट्स। यानी कि आप पहले सब्जेक्ट ग्रुप बनाने से पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सब्जेक्ट ग्रुप बनाने से पहले सब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो जो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर क्रिएट करके रखेंगे वही सारे लिस्ट्स आपको यहाँ पर शो होगा। बस सब्जेक्ट ग्रुप में बेसिकली हम करते क्या है कि आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हम जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो किस कोर्सेज के लिए, किस क्लास के लिए, बस वो हम असाइन यहाँ पर करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर असाइन करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि एमबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट कर लिए। अब ऐसे जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे वो बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करेंगे। तो मैंने फिलहाल जो नेम लिखा जैसे कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो वही मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन करूंगा और इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब क्या है ना दोस्तों कि हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड में बहुत ही प्रॉपर वे में शो होगा एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है, एमबीए फर्स्ट ईयर के जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स है वो कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो रहा है और जस्ट इसके बगल में आपको एक्शन बटन मिल जाता है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट, मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर अगर एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और अगर इसे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी आपके जो कोर्सेस होते हैं उसको भी आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है पीडीएफ और एक्सेल फाइल का, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कोर्सेज को, लिस्ट ऑफ जो कोर्सेज आपने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं, तो फिलहाल अभी हम सब्जेक्ट ग्रुप बना रहे हैं। सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर हमारा क्या आ गया, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर कोर्स से बिलोंग करता है। तो इसे अगर आप चाहें तो पीडीएफ या एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही हम एक सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भी एक कोर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट ग्रुप में हमें यहाँ पे नेम पे क्या लिखना होगा, सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप अगर बीटेक का कोर्स है तो हम यहाँ पर बीटेक लिखेंगे, बीटेक लाइक दिस, बीटेक सीएससी। तो यहाँ हमने सीएससी लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है तो हमने फर्स्ट यहाँ पे सेमेस्टर हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर हमने मेंशन कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्लास है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली ये जो है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आएगा, तो मैंने यहाँ पर ये क्लास देखिए सेलेक्ट कर लिया है। अब ये जो है हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप देखिए इसके अकॉर्डिंग जो सेक्शंस है वो सेक्शंस मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और उसके बाद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सीएस प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, ड्राइंग और साइंस नहीं है इसके अंदर तो हम स्किप करेंगे। यहाँ पर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग इन सी, और बस उसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से डिस्क्रिप्शन देंगे। तो हमारा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, हमने यहाँ पर यही चीज़ डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ राइट साइड में आ गया कि हमने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से बीटेक सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स ग्रुप है वो हमने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो आपको सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इसी तरीके से दोस्तों ये तो बीटेक का हो गया। अगर मुझे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिप्लोमा, इस तरीके से डिप्लोमा सीएससी यहाँ पर हमने मेंशन किया, ये हमने लिखा फर्स्ट सेमेस्टर। ये देखिए कितनी आसानी से हम अपने लिए ना सब्जेक्ट्स ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट ग्रुप का नेम लिखा डिप्लोमा सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। अब ये क्लास कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है ये देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पर हमें दिख रहा है, बस हमने इसे सेलेक्ट कर लेना होता है। ये देखिए हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास सेक्शन आ रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये समझने वाली बात है जो कि ऑलरेडी मैं आपको हमेशा मैंने ये आपको बताया है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, ये आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सेक्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और जो पहले हमने सेक्शंस क्रिएट किए थे दोस्तों वो क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD करके। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया
कि अगर आपके यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में सेक्शंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में काम करना है। और अगर आपके यहाँ पे सेक्शंस का कॉन्सेप्ट है तो आप ABCDE करके मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर मेरा जैसे सेक्शन फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से क्लासेस है वो मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आप फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होगा। तो लाइक मुझे फर्स्ट ईयर का पूरा सब्जेक्ट्स मेंटेन करना है तो यहाँ फर्स्ट ईयर में जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर और यहाँ पर आपका आ गया लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन सी, इनको सिलेक्ट करूँगा और फिर क्या करूँगा, जो मैंने सब्जेक्ट ग्रुप का नेम दिया था डिप्लोमा CSE फर्स्ट सेमेस्टर वो हमने मेंशन कर लिया। अब उसे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन करेंगे और जस्ट सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो ये हमने ना 3 ग्रुप लिस्ट बना लिए, यानी कि सब्जेक्ट्स के जो ग्रुप लिस्ट होते हैं, डिप्लोमा इन CSE फर्स्ट सेमेस्टर, बीटेक CSE फर्स्ट सेमेस्टर, MBA फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो कोर्सेस है वो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सेमेस्टर वाइज कोर्स सब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का मैं पूरा की पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिफाइन करूं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर क्या होता है कि कॉलेजेस में वो 1 ईयर का ही मेंटेन करते हैं और कुछ कॉलेजेस ऐसे जो बोलते हैं कि नहीं मुझे सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर वाइज मेंटेन करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप सेमेस्टर वाइज करना चाहते हैं तो आप देख ही सकते हैं, सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं 1 ईयर वाइज मेंटेन करना तो वो आप 1 ईयर वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सब्जेक्ट ग्रुप ऐड करना जरूर आ गया होगा। और दोस्तों आपको बताइए कि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर कोई आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई कॉलेज रन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, हमें कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। हमारा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली क्या है ना दोस्तों कि हम आपके लिए ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप देख ही सकते हैं, जहां पर आप हर एक मॉड्यूल्स, हर एक एक्टिविटीज को प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट का डेटा प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज एक छोटे लेवल का है तो आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेकर के भी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और उसके बाद वहां से भी आप सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि हम आपके कॉलेज के लिए वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और जो हमारे कॉलेज के वेबसाइट होते हैं वो डायनेमिक लेवल के होते हैं सो दैट कि आपका जिस भी एरिया और लोकेशन में कॉलेज और इंस्टीट्यूट होता है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आप तक रीच कर सके, जो भी कोर्सेज और सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं। तो अल्टीमेटली आपके लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। सो अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दो रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।